हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सैनी दोबारा आपके सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर को लेकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। पर चैप्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक जंगल के शेर की। आप सब जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है। उसका जिसको मन करता है वो उस जानवर को पकड़ता है और खा लेता है। इसी तरह वो खाता रहा एनिमल्स को। एनिमल्स कम होते रहे, धीरे धीरे पौधे सूख गए, पेड़ सूख गए, जंगल सूख गया और एक दिन शेर भी मर गया। अब इस कहानी के खत्म होने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आकर खड़े हो जाते हैं कि क्यों जंगल सूख गया, पेड़ क्यों सूख गए और वो लायन क्यों मर गया। इन सब का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही मैं आपको आज का चैप्टर टीच कर रही हूँ, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन नहीं था। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सब मारे गए। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, ये नया वर्ड है। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एक तरीका है, पर तरीका किस चीज का है? एक तरीका, द मोड, एक तरीका जिसके थ्रू, द मोड थ्रू विच ऑर्गेनिज्म can take in food and utilize it for energy, right? एक तरीका जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को अपने अंदर लेता है, उसको यूटिलाइज करता है ताकि एनर्जी बने और वो अपने दिन भर के काम कर सके, वो होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट से पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने हैं, न्यूट्रिशन कितनी और तरह का हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा जो तरीका है वो डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाने का है। यहाँ पे भी मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगी कि न्यूट्रिशन होते हैं दो तरह के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक से पहले बात करने के लिए मेरे पास फिर से क्वेश्चन है। आपके घर में खाना कौन बनाता है? यस, राइट, आपकी माँ, योर मॉम। यस, योर मॉम। इसका मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है वो सब होते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ। दैट मीन्स योर मॉम इज ऑटोट्रॉफ or I am autotroph because I am preparing food for my family. No, absolutely not. Means auto means self, जो खुद को नरिशमेंट दे। सेल्फ ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। हम खाना जरूर बनाते हैं पर उसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? थ्रू प्लांट्स, थ्रू प्लांट्स। जो एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक्स हैं वो हैं आपके प्लांट्स। कौन है वो? प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स, हेट्रो मीन्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, दोज हु आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। लाइक हेटेरो मीन्स अदर्स, एंड अगेन ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, दे आर द heterotrophs. What are the example of heterotrophs? Every animal falls in the category of heterotrophs, right? Now let's discuss with the heading of the chapter, that is nutrition in plants, that is autotrophic nutrition. अब आप मेरे सिंपल से क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हैं कि कौन से तरीके से पौधे अपना खाना बनाते हैं, या पौधे किस तरह का न्यूट्रिशन अपनाते हैं। दे आर फॉलोइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विच न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात की जाए प्लांट्स की, तो वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाऊंगी, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेट्स ड्रॉ अ प्लांट।
Suppose we are having a plant. This is the soil. Plants की roots हैं soil में. And here we are having the sun. Sun is providing light to the plant, and these leaves are preparing food. These leaves are preparing foods. Soil is giving water as well as minerals. Water and minerals. Air is giving carbon dioxide to the plant. Air is giving carbon dioxide to the plant. ये सीधी सी सिंपल सी बात थी. अब मैं आपको इंटरेस्टिंग ढंग से बताती हूँ कि पौधे किस तरह अपना नरिशमेंट करते हैं. पौधे एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. साइंस हर वर्ड को ब्रेक करके बनती है. हर वर्ड का मीनिंग ब्रेक करके हम उसका मतलब समझ सकते हैं. जैसे मैंने आपको ऑटोट्रॉफ्स का मतलब समझाया, उसी तरह ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल इज योर प्लांट्स, राइट. फोटोसिंथेसिस अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट जो उनको मिल रही है सूरज से, सन से, राइट. सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर और टू प्रोड्यूस. जो खाना लाइट के थ्रू बन रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इसका डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि आप लोगों को लर्न करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो. सो फोटोसिंथेसिस से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती हूँ. एक बॉय था जिसका नाम था प्लांट. जिसका नाम था प्लांट. यस, एब्सोल्युटली राइट. मैं स्टोरी के थ्रू आपको पूरा टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ. प्लांट को फूड चाहिए था. सो उसको फूड बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें. आपके घर में खाना बनता है, कोई एक जगह है जहाँ आपका खाना बनता है. यस, यू आर राइट, दैट्स योर किचन. सेम हियर, plant is also require a kitchen. So what will be the kitchen for the plant? The kitchen of the plant is its leaves. Next question, खाना क्या खाना है. पूछती है आपकी मम्मा आज क्या बनाऊं, आज क्या खाना खाना है. So for the plants what will be the food? Food is the carbohydrates. And which form of carbohydrates mainly? स्टार्च, है ना. आप बोलते हो मुझे चावल खाने हैं. कौन से चावल खाने? पुलाव खाना है, सिंपल राइस खाने हैं, येलो राइस खाने हैं, जीरा राइस खाने हैं. सो दे आर टेकिंग स्टार्च एज देयर फूड. अनदर थिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं ना हर चीज के लिए. विच ऑल इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग टू कुक देयर फूड? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है लाइट. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वाटर. नेक्स्ट इज मिनरल. नेक्स्ट इज द एब्सोल्युटली राइट. लाइट, वाटर, मिनरल, व्हाट एल्स? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. वेरी इंटेलिजेंट. इनके अलावा भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी. सो सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए. अब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए? व्हाट आर द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स? ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिले? प्लांट्स के पास तो ये इंग्रेडिएंट्स खुद के पास तो नहीं है ना. वो इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके अपना फूड बना रहा है. तो कहाँ से आए वो इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है लाइट, वो कहाँ से आया? सन से. किसने दिया? सन. दैट्स व्हाई दिस इज फोटोसिंथेसिस, नो, बिकॉज इट इज यूजिंग सनलाइट. नेक्स्ट इज द वाटर. वाटर कहाँ से आया? कहाँ से पानी सक करता प्लांट?
Right, through the soil. Very good. Minerals. Minerals पानी में घुले हुए होते हैं और घुले हुए मिनरल्स को, डिसॉल्व मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करता है. सो ये भी कहाँ से आए? थ्रू सॉइल. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? आपके एटमॉस्फेयर में. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर इटसेल्फ. राइट. अब हमारे पास इंग्रेडिएंट है, हमारे पास सोर्स है, बट हाउ दीज इंग्रेडिएंट्स विल रीच अप टू द किचन? किचन तक कैसे जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डीप कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक photosynthesis. We need some delivery boy, है ना? You are ordering from Domino's pizza. I want a pizza. So between the Domino's and your home, you require a delivery boy. This is your home. This is Domino's. Through in between, you require one delivery boy. Let's discuss about this delivery boy. Who will be the delivery boy in between? This topic is my one of the favorite topic from class 7th itself. When I was in class 7th, this was my favorite topic. I always loved to learn this topic. And now I love to teach this topic. Discuss about the delivery boy. Don't write delivery boy in your notebook or in your exam. I am just telling you to learn to understand what is the thing. So what was the first ingredient? Light. Light comes through sun. And carbon dioxide. Carbon dioxide comes through air. When carbon dioxide is reaches to the leaves, in a leaf, this is a leaf, they are having two boys, and the name of these two boys is the guard cell. What is the name? Guard cell. These are the guard cells. These guard cells are protecting one small hole. And this small hole that is present in between is known as stomata. Right. So what will happen? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस होल के अंदर जाएगी, ये गार्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद. और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर आएगी, ये फिर से खुल जाएंगे. Yes, you are absolutely right. They are taking carbon dioxide and giving back oxygen. Absolutely right. So, this is the thing about carbon dioxide. Now, what about the light and sun? This light is coming through sun through chlorophyll. अब छोटे छोटे बच्चे डिफिकल्ट वर्ड है ना. क्लोरोफिल क्या होता है? Chlorophyll is a green color substance that is present in your leaves that makes your leaves green in color. You might have seen many plants. आपने बहुत अलग अलग तरह के पौधे देखे होंगे जिनके leaves का कलर येलो होगा, पिंक होगा, रेड होगा. बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो हम हमारे ड्राइंग रूम में घर में रखते हैं. राइट. सो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉट कंटेनिंग chlorophyll. Chlorophyll is the only substance which can absorb the light that is coming from sun. These green color leaves are containing chlorophyll. Right? So, if a question will come, what makes the plant green? So, your answer will be chlorophyll. Absolutely right. Next is the water and minerals. These water and minerals are coming through soil. Plant is absorbing through the soil, through the roots. But what is present inside the roots that it starts from here and move till here? They are having small straw-like structure. Very tiny straw-like structure. It's thin like your hair. है ना? So these straw-like structure is creating some force through which all the water and minerals starts from the roots itself and reaches up to the leaves. Right? Now we are having all the ingredients. We are having delivery boy who transferred our whole material to our kitchen. Now let's prepare the food.
This food is the simple definition of your photosynthesis. What we are having? We are having carbon dioxide, that is CO2, plus we are having water, that is H2O. They combine together in the presence of, right, sunlight, and this sunlight is absorbed by chlorophyll. When these two things will be there, this carbon dioxide combined with the water and converts into carbohydrates, and its formula is C6H12O6. This is the carbohydrate. Plus it releases oxygen. Right? The next and very important question, you can ask this question to your friends to give a very good impression, that is, this oxygen, is it coming from this carbon dioxide or this water? So let me tell you, this oxygen is coming from your water molecule, not from the carbon dioxide. Many times you can take this, you can face this question in your Olympiad example also. This is a very important question. Make a note. The oxygen coming out through the process of photosynthesis is coming from water molecule, not from carbon dioxide. Right? So what will be the simple definition of photosynthesis? Photosynthesis is the simple process of preparing food by the plants by utilizing the simple raw material like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. It converts the food into carbohydrates and oxygen. Right? Thank you for enjoying my class. If you are having any queries, any question, any suggestion, you can share, you can comment me, and subscribe my channel for taking the more videos. Thank you very much.